इजरायल और फिलिस्तीन में छिड़ी जंग। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच कई हफ्तों से जारी तनातनी अब जंग का रूप लेती जा रही है। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसे में जिस तरह से तुर्की और रूस इस मुद्दे का देख रहे हैं, उससे ये आशंका उत्पन्न होती साफ दिखाई दे रही है कि ये संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित होकर नहीं रहेगा। तुर्की द्वारा जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने रूस को सुझाव दिया कि फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल पर विचार किया जाना चाहिए। इस बीच गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 तक पहुंच गई है, जिसमें 86 बच्चों और 39 महिलाओं सहित कम से कम 365 लोग घायल हुए हैं। जारी संघर्ष के चलते तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है, जिसमें एर्दोगन ने पुतिन से कहा है कि फिलिस्तीन के प्रति इजरायल ने जो रवैया अख्तियार किया है, उसके लिए उसे कड़ा सबक सिखाए जाने की जरूरत है। जारी जंग को लेकर इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने 12 मई बुधवार शाम को कहा कि हमारी सेना गाजा पट्टी और फिलिस्तीन पर अब हमले बंद नहीं करेगी। हमारी सेना अब नहीं रुकेगी। साथ ही रक्षा मंत्री ने अपने बयान में बताया कि हमने हमास के 6 कमांडर मार गिराए हैं और बड़ी संख्या में वहां की बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज और सुरंगें जमींदोज की जा चुकी हैं। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि यह तय मानिए कि हमारे मिलिट्री अफसर और जवान अब किसी सीज़फायर के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन ने जिस तरह के हालात पैदा किए हैं, उसे देखने के बाद अब हमें लंबे वक्त के लिए हल खोजना ही होगा। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा खूनी संघर्ष विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है। जिस तरह से तुर्की और रूस इस मुद्दे को देख रहे हैं, उससे आशंका पैदा हो गई है कि यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित होकर नहीं रहेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने इस संबंध में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। एर्दोगन ने पुतिन से कहा है कि फिलिस्तीन के प्रति इजरायल ने जो रवैया अख्तियार किया है, उसके लिए उसे कड़ा सबक सिखाए जाने की जरूरत है। रेसेप तैयप एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजरायल को कड़ा और कुछ अलग सबक सिखाना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति संचार निदेशालय के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं ने बुधवार को टेलीफोन पर यरूशलेम के विवादित क्षेत्र को लेकर चर्चा की।